राहुल गांधी भारत जोड़ने की यात्रा पर निकले हुए हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान जगह जगह भाषणों में खूब सारी राजनीतिक टिप्पणियां भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये राजनीतिक टिप्पणियां जितनी भाजपा के ऊपर है, उससे थोड़ी ज्यादा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयोग, और हमारे आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि आखिर राहुल गांधी बार बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर क्यों टिप्पणी करते हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर टिप्पणी करने से राहुल गांधी का कोई राजनीतिक लाभ होगा या फिर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारकर बैठ जाएंगे। अगर आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को नजदीक से देख रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि राहुल गांधी किस तरह बार बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसकी विचारधारा के ऊपर हमले करते हैं। किस तरह राहुल गांधी यात्रा के दौरान वीर सावरकर के पत्र को लहराते हैं और माफी मांगने की बात को दोबारा कहते हैं। इस यात्रा के दौरान बार बार एक संगठन जो 1925 में 10 लोगों से शुरू हुआ था, वो अपनी 100 साल की यात्रा पूरी करने वाला है। इतना बड़ा संगठन हो गया कि उसके बारे में मुख्य विपक्षी नेता को बार बार कहना पड़ता है राजनीतिक दल के अलावा। आखिर संघ इतना बड़ा कैसे हो गया? सबसे पहला प्रश्न तो ये। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमेशा से समाज को जोड़ने का काम करने की कोशिश की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमेशा कंस्ट्रक्टिव कामों में ज्यादा फोकस किया है। जैसे एक समय पर देश में जो लेबर यूनियन चलते थे, उनके बीच में कम्युनिस्ट दलों का प्रभाव बहुत ज्यादा था। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रचारक दत्तोपंत ठेंगड़ी, उन्होंने 1955 में भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की। आज भारतीय मजदूर संघ मजदूरों की बात करता है और मजदूरों की बात करने वाला देश का सबसे बड़ा मजदूर संगठन है। इसी तरह किसानों के हित की बात करने के लिए भारतीय किसान संघ, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से प्रेरित है, उसकी स्थापना दत्तोपंत ठेंगड़ी ने 1979 में की। भारतीय किसान संघ आज किसानों के हित की बात करने वाला भारत का सबसे बड़ा किसान संगठन है। छात्रों के बीच में संघ की विचारधारा पर काम करने वाला, राष्ट्रीय विचारधारा पर काम करने वाला संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इसकी स्थापना 1949 में बलराज मधोक जी के नेतृत्व में। इसी तरह वनवासियों के बीच, जनजातीय समाज के बीच में काम करने के लिए राष्ट्रीय विचार से प्रेरित संगठन वनवासी कल्याण आश्रम काम करता है, जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी। इसी तरह विश्व हिंदू परिषद 1964 से काम कर रहा है, जो हिंदू अधिकारों को लेकर काम कर रहा है। मैं आपको ये संगठन क्यों गिना रहा हूँ? इस तरह के सैकड़ों संगठन हैं जो संघ के विचार से प्रेरित हैं और अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन संघ के विचार से प्रेरित होने के बावजूद भी इनकी पहली निष्ठा अपने क्षेत्र के प्रति है। जब भाजपा की सरकार एफडीआई लाने की बात करती है तो स्वदेशी जागरण मंच मुखरता से उसका विरोध करता है। जब किसान अधिकारों की बात होती है, जब यूरिया की कमी होने की बातें आती हैं, ऐसे में भारतीय किसान संघ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भाजपा की सरकार के विरोध में खड़ी हो जाती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जगह जगह भाजपा शासित प्रदेशों में भी आंदोलन करते हुए दिख जाती है। इन सब के कारण संघ का कनेक्ट व्यक्ति से है, सरकार से कहीं ज्यादा। महात्मा गांधी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक में आए थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में आए थे, और वहां पर आके उन्होंने कहा था कि मैंने आज तक ऐसी जातिगत समानता और कहीं नहीं देखी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन बुराइयों को खत्म करने के लिए बहुत माइक्रो लेवल पर काम करता है। जैसे मैं उदाहरण आपको देता हूँ, मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जब वर्ग लगते हैं तो उन वर्गों में रोटियां कभी भी बनाई नहीं जाती, सिर्फ सब्जी बनाई जाती है। रोटी कहाँ से आती है? सैकड़ों की संख्या में बच्चे वहां पर जमा होते हैं वर्ग में, उनके लिए रोटी आसपास के गांवों से मांग कर लाई जाती है। मांग कर लाई जाने वाली ये रोटियां किस घर से आई हैं, किस जाति के घर से आई हैं, ये कोई नहीं पूछता। सब साथ बैठते हैं और उन रोटियों को खाते हैं। छुआछूत को खत्म करने के लिए इससे प्रभावी कदम और क्या हो सकता है? इसी तरह राहुल गांधी अभी भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले दशकों से इसके ऊपर काम कर रहा है, और वो भी माइक्रो लेवल पर। यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने परिवारों को जोड़ने के लिए
परिवार प्रबोधन के कार्यक्रम भी करता है। समाज जीवन के जितने लेवल हो सकते हैं, समाज जीवन के जितने स्तर हो सकते हैं, उन सब में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जुड़ा हुआ है और इसका प्रभाव भी दिखता है। जैसे कि हमारी टीम जब ग्राउंड रिपोर्ट के लिए पहुंची थी भारत जोड़ो यात्रा की, तो भारत जोड़ो यात्रा में हमें इंदौर में एक व्यक्ति मिला था। उस व्यक्ति का कहना था कि राहुल गांधी बार बार संघ के ऊपर हमला करते हैं, उन्हें संघ के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए। हाँ, भाजपा के बारे में जो चाहे वो बोल सकते हैं। मतलब राहुल गांधी जी जब भी मंच पे बोलते हैं ना, तो संघ के खिलाफ कुछ गलत सलत बोलते हैं और मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो संघ के बारे में गलत ना बोले। और भाजपा के बारे में, वो भाजपा के बारे में जो भी बोले उनको बोलना है, उनको छूट है, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन संघ के बारे में ना बोले, क्योंकि ये देश संघ के दम पे ही चलता है। इस व्यक्ति का ये भाषण बताता है कि जो लोग भाजपा से असहमत हैं, जो लोग भाजपा के विरोध में हैं, वो भी संघ के पक्ष में हैं। सबसे बड़ा उदाहरण आप अमर सिंह का ले लीजिए। सपा के नेता रहे, जिंदगी भर भाजपा के खिलाफ राजनीति की, लेकिन अपनी मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दान कर दी थी। ऐसे में जब राहुल गांधी संघ के खिलाफ टिप्पणियां करते हैं, तो वो अपने वोट भी गवा रहे होते हैं। वो ऐसे लोगों को भी दूर छिटका रहे होते हैं जो भाजपा के विरोध में खड़े हैं। राहुल गांधी को यह समझना होगा कि संघ भाजपा से कहीं बड़ी है और संघ से जुड़े हुए ऐसे बहुत लोग हैं जो शायद भाजपा का समर्थन करते हैं। राहुल गांधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर बार बार हमला करके शायद संघ को कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन संघ को कमजोर करने की कोशिशें इससे पहले भी हो चुकी हैं और उनके ही परिवार ने बार बार की हैं। जैसे भारत जब आजाद हुआ, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने पहला कदम उठाया था। उन्होंने 1948 में महात्मा गांधी की हत्या का बहाना लेकर संघ के ऊपर बैन लगाया था, लेकिन वो बैन 2 साल के अंदर हटाना पड़ गया। 1967 में गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करके कहा था कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको संघ से नहीं जुड़ना चाहिए, लेकिन कुछ ही सालों में उन्हें अपना यह प्रतिबंध भी वापस लेना पड़ा। जब इंदिरा गांधी जी ने देश के ऊपर इमरजेंसी लगाई, उस समय भी उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था, बैन लगा दिया था। लेकिन इमरजेंसी हटने के तुरंत बाद संघ के ऊपर से प्रतिबंध भी हटाना पड़ा। इसी तरह जब बाबरी मस्जिद ध्वंस हुआ 1992 में, उसके बाद भी संघ के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन ये प्रतिबंध हटाने पड़े। हर बार इन प्रतिबंधों को हटाने का कारण एक ही था, क्योंकि सरकार तो संघ के ऊपर प्रतिबंध लगा देती है, लेकिन लोगों की जो जनभावना संघ के प्रति जुड़ी हुई है उसमें कोई खोट नहीं आता। क्योंकि जो भी व्यक्ति संघ को नजदीक से जानता है, वो ये जानता है कि संघ विचारों पर काम करने वाला संगठन है, वो ये जानता है कि संघ सामाजिक बात करने वाला संगठन है, कोई राजनीतिक संगठन है। ऐसे में हमारी विवेचना तो यही कहती है कि संघ के ऊपर इस तरह बार बार टिप्पणियां करके राहुल गांधी अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं। अगर आप इस विवेचना से सहमत हैं, अगर आप इस वीडियो से सहमत हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम से भी हमसे जुड़ सकते हैं और इस तरह के वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कितने मिनट